प्रॉब्लम्स फिर से। लेकिन ये उनके लिए हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम ना घबरा जाना, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। अगर आप प्रार्थना सुनते हैं हर बार। तीसरी, आप लिख लो आप डायरी के अंदर कि आपको सुनने में मिलेगा कि 2021 में ही अक्टूबर से और 2022 फरवरी के बीच में आपको ऐसा पता लगेगा कि फिर एक नया वायरस आ गया और उसका असर पूरा 2022 नवंबर तक चलेगा। प्रॉब्लम्स, फिर दुकानें नहीं खुलेंगी, फिर प्रॉब्लम्स थोड़ी देर खुलेंगी। 1.5 साल तक समस्या रह सकती है। लेकिन मैं ये भविष्यवाणी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, बच सकते हैं, हट सकता है। हो सकता है आपके इलाके में ना आए, दूसरे इलाकों में आ जाए, हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन आके रहेगा। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ रखना। बहुत प्रॉपर्टी वाले गरीब हो जाएंगे, बहुत बिजनेस खत्म हो जाएंगे, फिनिश। लेकिन मैं अपने मसीह लोगों को सुझाव दे रहा हूँ, नए बिजनेस करना स्टार्ट कर दो, नए बिजनेस करना स्टार्ट कर दो। मैं वीरवार को आपको ये ट्रेनिंग दूंगा, नया बिजनेस कौन सा करना जो आपके लिए ब्लेसिंग में रहेगा, आप आशीषित रहोगे। पैसा ना भी हो लेकिन अभी से प्लान करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो 1.5 साल में आपके जो बिजनेस हैं। कई लोग कहें नहीं यार मैं कैसे करूं, मैं तो इसमें ट्रेंड आदमी हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। इसमें बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं। 1.5 साल आप दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर दो। अगर आप कर रहे हैं तो परमेश्वर आशीषित करेगा, नहीं तो फ्लॉप हो जाओगे, फ्लॉप। बहुत लोगों को, मसीह लोगों को भी आप गरीब होता सुनेंगे। बहुत बड़े बड़े अन्य जाति लोग गरीब हो जाएंगे, आप सुनेंगे कि उसका बिजनेस फ्लॉप, उसकी फैक्ट्री बंद, उसका ये बंद, उसका वो बंद। लेकिन आपको समझना है बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन मैं देख रहा था कि ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी एक कानून लेकर आएंगे 2023 में, 22 के एंड में भी, 22 में भी हो सकता है एंड में, क्योंकि एंड तक तो उनको इन विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा पूरी दुनिया को। लेकिन इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, चाहे आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, आना ही आना है। मैंने कहा था बड़े तूफान भूकंप आएंगे, तूफान आ गए, अब भूकंप की बारी है। मैं टाइम नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ भूकंप आ रहे हैं और ज़बरदस्त आ रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ तभी आते हैं भूकंप, मुझे पता। लेकिन आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ कानून मैं कह रहा हूँ कि वो अच्छे के लिए आएंगे, आपके लिए, अपने भारत के लिए भी कुछ कानून अच्छे के लिए आएंगे। गरीबों का फ़ायदा होगा उसमें, मीडियम लोगों का फ़ायदा होगा उसमें, लेकिन अमीर लोगों का, जो बहुत अमीर हैं, बहुत अरबोपति हैं, उनके नुकसान होंगे। इसलिए परमेश्वर आपके लिए जो करे अच्छा करे। आप इसी समय प्रार्थना में रहो। मैं कह रहा हूँ कि केवल इस देश में नहीं होगा ये, भारत में, ये कई देशों में भी होगा। 5 देशों में देख रहा हूँ मैं, और कुछ सरकारें उनको खाना खिलाएंगी, पैसा भी नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं देख रहा हूँ कुछ अरब कंट्रियाँ हमला कर रही हैं और इसी समय हमला हो रहा है फिर से आप ऐसा सुनेंगे कि तीसरा युद्ध ही शुरू हो गया। ऐसी शुरुआत लगेगी आपको, 3rd वर्ल्ड वार, आपको ऐसी शुरुआत लगेगी इस साल के सितंबर से अक्टूबर के बीच में, आपको ऐसा सुनने को मिलेगा। और अब की बार वो युद्ध रुकेगा नहीं, बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक नुकसान ना हो जाए, बहुत देशों की आर्थिक तंगी खत्म ना हो जाए, अमेरिका की ताकत लूज हो जाएगी। बहुत लोगों ने तुच्छ जाना, इसलिए वो परमेश्वर की भक्ति को छोड़ बैठे हैं। आत्मा कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर इसी समय अपने लोगों को बचाना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। रूस के पुतिन की आप खबर सुनेंगे और ऐसा धमकियां देते हुए एक दूसरे को, और कोई किडनैपिंग का सुनेंगे उस देश के अंदर। आप बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े किडनैप हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएगी। मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। ऐसे मैं देख रहा हूँ देशों में ऐसे बार बार आ रही हैं। और इसी समय चीन फिर हरकत कर रहा है, फिर हरकत में आ रहा है, फिर गुस्से में आ रहा है। फिर मैं देख रहा हूँ ऐसे आपस में भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन आपको सुनने में मिलेगा बड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन फिर से एक वायरस आ रहा है, खतरा आ रहा है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी से, इसी से किसी को नहीं पता, सिर्फ ये हमारे लाखों लोगों को पता है। दुनिया अरबों है, करोड़ों है, लेकिन अगर आप अपने रिश्तेदार के पास भी ये वीडियो भेज रहे हैं, इस प्रोफेसी को वो सुन लेगा, फौरन में भी होगा, बच जाएगा।
अपने हाथों को उठाओ और मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर वो आने वाले समय में जो ये बातें बताई हैं वो विपत्तियाँ आपको न छुएं। अपने हाथों को उठाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा हर एक देश, हर एक जाति, हर एक शहर के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं हर एक अल्फ़ाबेटिक ए से लेकर जेड तक नाम वालों के लिए पवित्र आत्मा सुरक्षा को मांगता हूँ। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जो तूने मुझे दिखाया परमेश्वर, वो वायरस से इनको बचा के रख परमेश्वर, नेक्स्ट से बचा के रख परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है, तू मदद करने वाला परमेश्वर है। तू मदद कर पवित्र आत्मा जी, मदद कर परमेश्वर, और आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु तू सुरक्षा दे इसी समय, पवित्र आत्मा सुरक्षा दे मेरे पिता परमेश्वर। ब्लेस कर इसी समय। कोई वायरस इनके बच्चों को, कोई एलर्जी इनको छूने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता को इन्फेक्शन छूने ना पाए, इनके बच्चे सुरक्षित रहे, इनके लोग सुरक्षित रहे। पवित्र आत्मा मैं खास कर प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अगला साल में भी परमेश्वर मेरे लोगों के बिजनेस पवित्र आत्मा ब्लेस रहे यीशु मसीह के नाम में। ये कमाई करने वाले हो परमेश्वर, ये हर संडे हर वीरवार परमेश्वर ये लाइव में जब शामिल होते हैं मेरे पिता, ट्रेनिंग लेते हैं पवित्र आत्मा जी, और तो तेरा भय को मानते हैं। देख परमेश्वर ये तेरा भय मान रहे परमेश्वर, कितनी देर से संडे विश्राम दिन मना रहे हैं मेरे पिता लाइव में पवित्र आत्मा। सच में इन्होंने जो हाथ उठाए हैं मेरे पिता, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग जहां पर भी हैं पवित्र आत्मा में इनको आशीर्वाद देता हूं। उन्होंने कहा जब तक तुम आशीर्वाद न दो ठहरा नहीं रहेगा, जिसको तुम आशीर्वाद दोगे ठहर जाएगा। और इसी समय मैं इनको आशीर्वाद देता हूं, इसी समय इनकी हड्डियां, इनकी नसें, इनकी मांसपेशियां, इनके हार्ट, इनके लीवर, इनकी किडनियां, इनकी आंखें, इनके परिवार, इनके बच्चे, इनके बिजनेस सुरक्षित रहे यीशु मसीह के नाम में। जिस काम में हाथ लगाएं सफल हो जाए प्रभु। इसी समय मैं इनकी ओर मुंह करके शांति देता हूं। तो इनका चमत्कार कर पवित्र आत्मा, इनको आशीषित कर। और मेरे प्रभु ये लास्ट प्रार्थना में जो शामिल है पवित्र आत्मा, इनकी जिंदगियों में तरक्की आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई HIV का, कोई रसोली का, कोई कैंसर का, कोई शुगर का पेशेंट है, कोमा का पेशेंट है, इसी समय बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग हर संडे इस वीरवार परमेश्वर शामिल होते हैं इनकी जिंदगियों में काम कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन।